इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें बताया गया है इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर देन देयर सम या रिजल्टेंट सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ अपोजिट ऑर्डर। मीन्स ये कह रहा है कि अगर हम कोई ट्रायंगल लेते हैं, जैसे ये हमारा कोई ट्रायंगल हो गया, इसमें हम कोई ये मान लेते हैं हमारा वेक्टर ए है, ये मान लेते हैं हमारा वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा हमारा वो ये जो होगा वो इसके सम के बराबर होगा। यहाँ पे इसका रिजल्टेंट ये क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर, यही इसमें बताया गया है। और फिर हम इसके जो मैंने अभी आपको ऊपर भी रिजल्टेंट एक एग्जांपल में बताया था, वो भी इसी के थ्रू निकला था कि जो हमारी जो थर्ड साइड लेंगे, थर्ड साइड में जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो जो हमारे टू वेक्टर्स होंगे उनका सम होगा। यहाँ पे इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, मीन्स जो वेक्टर एडिशन जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें या फिर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें, इसका जो पोजीशन चेंज करने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे +5 + 4 करें या फिर 4 + 5 करें, बोथ आर सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यही चीज बताया गया है। फिर सेकंड में हम देख लेते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स योग साहचर्य होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a + b + c, a + b + c, ये हमारे तीनों वेक्टर दिए हुए हैं। अब हम इसको a + b बाद में b + c को ऐड करें, पहले a से ऐड कर दें या फिर a + b + c यहाँ पे करें, दोनों यहाँ पे सेम होंगे, यही चीज बताई गई है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड क्या दिया हुआ, फॉर एनी वेक्टर a and a + 0 = 0 + a। यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लो कोई वेक्टर दिया हुआ है हमारा, इसको हम 0 से ऐड करेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, फॉर एनी वेक्टर a and a + -a = 0। ये चीज मैंने आपको किसमें बताया, स्यूडो स्केलर एंड स्यूडो वेक्टर में, कि मान लीजिए कोई हमारी वेक्टर है a, फिर इसको हम जब ये प्लस है यहाँ पे इसको हम माइनस में कर देंगे तो क्या होगा, ये साइन क्या है, प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, a वेक्टर -a वेक्टर, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यही यहाँ पे यही चीज बताई गई है फोर्थ प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। जो जैसा पहले अभी उसके ट्रायंगल के थ्रू बताया गया है कि अगर हमारे कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में, कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, जैसे ये हमारा a वेक्टर है और ये हमारा b वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे जो c आएगा वो a + b हो जाएगा, जो कि यहाँ पे a वेक्टर ले लिया गया है, b वेक्टर ले लिया गया, फिर c वेक्टर इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, जो अभी उसमें आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया गया था ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि टू फोर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड देयर रिजल्टेंट आर आल्सो सेम मैग्नीट्यूड, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द फोर्स। कहने का मतलब है कि दो वेक्टर कोई दिए हुए हैं, उनका रिजल्टेंट यहाँ जो मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, जैसे p एंड q इसके दिए हुए हैं, फिर इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे r होता है p + q, ये सेम दिया हुआ है, मतलब जो इसके साइड्स दिए हुए हैं p + q + r, यहाँ पे जो चीज बताया गया मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट तीनों चीज सेम है, तो इसका हमसे रिजल्टेंट पूछा गया है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं, यहाँ पे हमसे पूछा गया है एंगल बिटवीन द फोर्सेस। एंगल यहाँ पे p दिया हुआ है, p = 2p² + 2p² cos θ, और p² यहाँ पे वही 2p² कॉमन ले लिया गया है, फिर 1 + cos θ, फिर यहाँ पे p² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे p² कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, cos θ की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब cos θ में -1/2 वैल्यू किसकी होती है, 120 की होती है, तो इसलिए θ = हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, अब हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स देख लिया। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में देखते हैं। A special case vector addition is known as vector subtraction. To subtract a vector from other vector, you need to add the corresponding negative vectors. कहने का मतलब है कि अगर हम कोई टू वेक्टर हैं, इनका हम नेगेटिव लेते हैं, जैसे a हो गया -b हो गया,
यहाँ पे अगर हम वेक्टर्स को साइन चेंज करके हम ऐड भी करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे हमने इसका साइन चेंज कर दिया, तब भी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे यही कह रहा था कि अगर किसी मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम कि वेक्टर एडिशन को वेक्टर सब्सट्रैक्शन में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें साइन चेंज करना होगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम किस किस तरह से करते हैं ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा बताया गया है कि वेक्टर को हम 3 तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, फिर हमारा आ जाता है वेज प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं कि तीनों को एक एक करके कि कैसे इनका किया जाता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट मल्टीप्लाई का हमारा जो मेथड है वो है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, या फिर सेकंड फिर कह सकते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, फिर तीसरा आ जाता है वेज प्रोडक्ट। अब हम देख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट में या फिर वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट के किस फॉर्म में लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कभी हमारी डायरेक्शन जो है वो मिलती है। अब हम ये कहेंगे डायरेक्शन हमारी किस फॉर्म में मिलती है, जब हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो हम कहेंगे डायरेक्शन मिल रही है, और जब हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू घट जाती है, मतलब जब डायरेक्शन हमारी नहीं मिलती है, तो हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो घट जाती है। तो जब हम डायरेक्शन हमारी मिल जाएगी तो डायरेक्शन हमारी किस में होती है, वेक्टर में, और डायरेक्शन जिसमें नहीं होती है वो क्या होता है हमारा, स्केलर। इसी वजह से हम स्केलर को क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट के सेंस में ले लेते हैं, और जो हमारा वेक्टर होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। वही यहाँ पे बताया गया है। अब हम देख लेते हैं स्केलर वेक्टर क्या होता है। देखिए स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या दी हुई है, द डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, द रिजल्टेंट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। मीन्स क्या कह रहा है कि जब हम कोई दो वेक्टर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सपोज दैट ए एंड बी दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए एंड बी दो वेक्टर दिए हुए हैं, फिर जब हम इसका जो हमारा इसके यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट आता है वो किस फॉर्म में आता है, ए डॉट बी, यहाँ पे क्या आता है, कॉस थीटा। अब हम इस कॉस थीटा लेते हैं, यहाँ पे देखिए ए डॉट बी कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट हमारा ऐसे निकलता है। फिर हम देख लेते हैं, फिर देखिए यहाँ पे जैसा बताया गया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा, मीन्स ए बी कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे ए बी कॉस थीटा कैसे आ गया, मॉड ए को हम ए ही बोलते हैं, या फिर मॉड बी को हम बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी कॉस थीटा आ गया। इसी तरह से उसको जियोमेट्रिकल फॉर्म में जैसे ये बताया गया है कि ये एक हमारा कोई वेक्टर ए है, ये हमारा कोई वेक्टर ए है, ये हमारा कोई वेक्टर बी है, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे जब हम स्केलर प्रोडक्ट में लेते हैं तो कॉस थीटा लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हमारी है, फॉर द टू वेक्टर्स ए एंड बी द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मीन्स साहचर्य नियम इसमें लगता है हमारा। ये देखिए ए डॉट बी करें या फिर बी डॉट ए करें सेम वैल्यू आएगी। फिर सेकंड में क्या है, ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स एंड ए एम इज स्केलर, देन क्या है एम ए इंटू बी इज इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे लिखें या फिर ए डॉट बी में, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, वैल्यू इसकी सेम आएगी। फिर थर्ड में क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा लगता है, ए बी प्लस सी, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एज ए स्केलर प्रोडक्ट फॉर एनी वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे हम लोग ये लेते हैं तो ए इंटू ए हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। फिर सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में हम क्या लेते हैं, आई के प्रोडक्ट जब लेते हैं, वन जे के प्रोडक्ट के प्रोडक्ट हमेशा जो इसका वैल्यू निकलती है वो वन निकलती है। यहाँ पे द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स इफ द कंपोनेंट्स आर दिस।
ए डॉट बी में क्या होगा, आई आई के प्रोडक्ट हम ऐड कर लेंगे, बी बी के जे के प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे एंड के प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे, A3B3, ये इसकी वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि इसके बीच में हमें जब एंगल निकालना होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया होता है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। फिर नाइन्थ वैल्यू है कंपोनेंट ऑफ, नाइन्थ प्रॉपर्टी जो है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग अ, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, कंपोनेंट बी जब कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए करेंगे तो हमारा ये फार्मूला दिया हुआ होता है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एग्जांपल दिया हुआ है एफ ए वेक्टर की जो दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k, फिर बी वेक्टर दिया हुआ है i माइनस आई प्लस 2j प्लस k, सी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस j, फाइंड टी सच दैट ए वेक्टर प्लस टी बी इज परपेंडिकुलर टू सी। यहाँ पे क्या हमें निकालना है, ये जो है परपेंडिकुलर टू सी के है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, a प्लस टी बी निकालना है, तो a वेक्टर ले लेंगे, फिर इसका t से मल्टीप्लाई करवा देंगे b वेक्टर से, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका c की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है, c वेक्टर क्या होता है 3i प्लस j। फिर यहाँ पे a प्लस टी बी टू परपेंडिकुलर c के देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, a प्लस टी बी की ये जो फॉर्म आया है वैल्यू, यहाँ पे हमने ये पुट किया, उसके बाद प्लस 3t दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसका जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, आई के कंपोनेंट क्या है 1 माइनस टी इंटू 3 प्लस जे के क्या है 2 प्लस 2t यहाँ से आया, फिर यहाँ पे जे का मल्टीप्लाई क्या है 1, यहाँ से 1 आ गया, प्लस 3 प्लस यहाँ पे के का हमारा क्या है कंपोनेंट 3 प्लस टी। यहाँ पे देखिए के का हमारा कोई कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे 0। जब कोई कंपोनेंट नहीं दिया हुआ होता है तब 0 मानते हैं, या फिर कोई सिर्फ j i या k लिखा हुआ है तो उसका हम मल्टीप्लाई 1 मानते हैं, उसका कंपोनेंट क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जब हमारा कोई कंपोनेंट k का नहीं दिया हुआ है तो हम इसका 0 मान लेंगे। जब हम इसका करवाएंगे तब ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे t की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी निकल के। a प्लस टी बी इंटू सी का जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा ये वैल्यू जब रखेंगे इसके कंपोनेंट आई एंड ये देखिए 1 एंड टी, फिर इसका मल्टीप्लाई 3 से करवा रहे हैं। यहाँ पे 2 जे के कंपोनेंट क्या है 2 प्लस 2t इंटू यहाँ पे जे का कंपोनेंट क्या है आई, प्लस यहाँ पे जब यहाँ पे k का हमने लिया मल्टीप्लाई तब 3 इंटू टी इंटू के का यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। फिर इसको हम जब और एलोब्रेट करके हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी t की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ये देखिए जैसे 3 यहाँ पे क्या करवाया 3 माइनस 3t इंटू 2 प्लस 2t प्लस 0, यहाँ पे 5 एंड माइनस टी, ऐसे जब 0 इक्वल ले जाएंगे तब यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे मैग्नीट्यूड क्या होता है, जब हम मॉड ए निकालते हैं तो इसका ए आता है, मॉड बी या फिर ये दोनों ही इक्वल होते हैं। यहाँ पे बताया क्या गया है, डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए डॉट क्रॉस बी इंटू साइन थीटा, क्या दिया हुआ है साइन एंगल ऑफ द साइन थीटा एन कैप। अब एन कैप यहाँ पे क्या डिनोट करता है, पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब डायरेक्शन दी होगी तभी हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। वेक्टर में हमारा क्या दिया होता है, डायरेक्शन दिया हुआ होता है, इस वजह से इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा ये देखिए यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है। अभी जब मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट में बताया था तो वहाँ पर क्या दिया हुआ था, डॉट दिया हुआ था इनके बीच में। यहाँ पर क्या दिया हुआ, हमारा क्रॉस दिया हुआ है। और एन कैप क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन डिनोट करता है। यहाँ पे यही देखिए जो हमारी बुक है ठाकुर पब्लिकेशन की, इसमें देखिए यही चीज़ दी हुई है, ए इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, जो मैंने अभी आपको इधर बताया था। अभी साइन थीटा मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे डेफिनेशन में ही दिया हुआ है द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यहाँ इसी वजह से यहाँ पे हम साइन थीटा लेते हैं। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कोई वेक्टर ए ले लिया गया है, यहाँ पे कोई वेक्टर ए ले लिया गया है, यहाँ पे कोई वेक्टर बी ले लिया गया है।
फिर इसके बीच में जब हम एंगल ड्रॉ कर रहे हैं थीटा आ रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे ही ले लेंगे a इंटू बी इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब हम इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट की हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इज ए कम्यूटेटिव फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये देखिए वही चीज़ है, कम्यूटेटिव है। फिर यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट एसोसिएटेड रिस्पेक्ट टू द ए स्केलर एंड एम इंटू, सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई हैं। इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, इसमें भी एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है, और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अप्लाई होता है। जैसे ये देखिए 4 में क्या है, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल देन ए इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये एक नई प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे जो वेक्टर ए एंड बी वेक्टर हैं जो पैरेलल दिए हुए होते हैं, मतलब सेम है, पैरेलल किस कंडीशन में दिए हुए होंगे पहले मैंने आपको बताया था। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में पढ़ाई थी कि जब हम दो वेक्टर्स हमारे जो पैरेलल किस कंडीशन में होंगे, जब उसके बीच में जो उसका मैग्नीट्यूड दिया होगा और डायरेक्शन सेम, दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जब सेम दी हुई होगी, तब वहाँ पे क्या होंगे, हमारे वेक्टर्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ये चीज़ बताई गई है। ये सारी हमारी प्रॉपर्टी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब उसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई जे के। जब हमारे जो वेक्टर्स दिए हुए होते हैं वो जब मतलब जो इकाई सदिश होते हैं यूनिट वेक्टर, जैसे इकाई सदिश ए आई जे एंड के, जब आपस में ये सब लंबकोणीय होते हैं तब क्या होता है, जैसे आई इंटू आई के कंपोनेंट, जे इंटू जे के कंपोनेंट एंड के इंटू के कंपोनेंट का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमारी 0 आती है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, आई इंटू जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू माइनस जे इंटू आई। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, जे इंटू के, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ फिर से बताती हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, आई इंटू जे इंटू के जे इंटू जे। जब यहाँ पे हम तीनों का यूनिट वेक्टर का हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनका हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आई इंटू जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू माइनस जे इंटू आई, जे इंटू के इज इक्वल टू आई। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी दी हुई है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं हमारी सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स लेट। जब हमारे जो कंपोनेंट दिए हुए होते हैं, जब वेक्टर प्रोडक्ट के रेफरेंस में दिए हुए होते हैं तब क्या होता है, जैसे ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जब करवाएंगे तो क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में ए के कंपोनेंट लिखते हैं, जे के कंपोनेंट लिखते हैं, के कंपोनेंट लिखते हैं। यहाँ पे ए का कंपोनेंट क्या है, A1 A2 A3। यहाँ पे बी के क्या है, B1 B2 B3। यही हमारी बुक में ये देखिए ये चीज़ दी हुई है जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करवाते हैं। यहाँ पे देखिए सेवन्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इफ़ थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी देन साइन थीटा हम कैसे निकालते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया था ऊपर, कॉस थीटा। क्रॉस थीटा किस में निकलता है, हमारा डॉट प्रोडक्ट में निकलता है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, इसके बीच में साइन एंगल हमारा लिया जाता है, तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा निकाला गया। साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या है, मॉड ए इंटू बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अब इसको हमें एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब हम इधर देख लेते हैं। ए वेक्टर हमारा क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 2j माइनस के कैप। फिर बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, 6i माइनस 3j प्लस 2k कैप। देन हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालना है, यहाँ पे हम सबसे पहले ए आई के कंपोनेंट ले लेंगे,
ये देखिए मैंने आपको सॉल्व करके बताया, यहाँ पे क्या है इसका, यही लास्ट में वैल्यू निकल रही है। अब हम इसका क्या करेंगे, मॉड ए का क्या निकालते हैं, आई के कंपोनेंट प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/17। यूनिट वेक्टर इसके बीच में जो निकालते हैं हम, जो इसके बीच में हम एंगल यूनिट वेक्टर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यहाँ पे हम ए वेक्टर ले लेते हैं अपॉन मॉड ए। यहाँ पे हमें किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ए एंड बी दोनों का निकालना है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का करवाया, फिर यहाँ पे मॉड इसका ले लिया। ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, ए क्रॉस बी की वैल्यू 1 × 10J 1 - 10J - 18 के अपॉन में मॉड ए अपॉन मॉड बी की वैल्यू क्या दी हुई है 5/17, ये हमारा आ जाएगा। फिर इसके बीच में हम क्या करेंगे, मॉड ए एंड मॉड बी की वैल्यू यहाँ पे निकाली गई है। मॉड ए मॉड बी की वैल्यू की हमें क्यों नीड हो रही है, क्योंकि हमारा यहाँ जो इसके बीच में जो पूछा गया हमारा एंगल निकालने के लिए, एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके लिए हमें अंडर मॉड ए इंटू मॉड बी का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे मैंने निकाला है। फिर इसके बाद हम अलग अलग वेक्टर ए मॉड ए एंड वेक्टर बी मॉड वेक्टर बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, आई के मॉड का कैसे निकालते हैं, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर ऐसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आया है। एंड बी मॉड बी का हमारा वैल्यू क्या आया है 7 आया है। तो यहाँ पे हमने रख दिया है 5 × 17 अपॉन मॉड ए 3 × 7, सेम वैल्यू आ गई है अपॉन 21। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि रिजल्टेंट निकालना है हमने। सबसे पहले हमने बेसिकली हमने क्या देखा है इसमें, जो साइन थीटा की वैल्यू, जो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल निकालते हैं उसका वैल्यू हमने निकालना सीखा यहाँ पे। ये एग्जाम्पल देखिए, ये सारे इसी पे बेसिस एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में। हमने तीसरा क्या पढ़ा था, वेज प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। वेज प्रोडक्ट हम देख लेते हैं क्या होता है। वेज प्रोडक्ट हमने जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, तब हमने थर्ड जो हमारा निकाला था, जो मेथड है हमारा वेज प्रोडक्ट है। वेज प्रोडक्ट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एक्सटीरियर अलजेब्रा वेज प्रोडक्ट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। वेज प्रोडक्ट जो है वो एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यहाँ पे क्यों बताया गया कि हम वेक्टर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में इसको पढ़ रहे हैं। तो ये जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा तभी हम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हम इसके थ्रू कर पाएंगे। अब यहाँ पे मेन क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर अलजेब्रा। यहाँ पे एक्सटीरियर अलजेब्रा क्या है, ये अलजेब्रा की ही एक ब्रांच है। जैसे हम किसी चीज़ की ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ये एक्सटीरियर अलजेब्रा की एक ब्रांच है। उसी में हम वेज प्रोडक्ट देखते हैं। वेज प्रोडक्ट एक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है इसमें डेफिनेशन में, इट इज़ ऑलवेज एंटीसिमेट्रिक, एसोसिएटिव एंड एंटी कम्यूटेटिव। मीन्स जो ये वेज प्रोडक्ट निकलता है ये हमारा ना तो मतलब इसमें ना तो सिमेट्रिक लॉ लगता है, ना तो एसोसिएटिव और ना तो कम्यूटेटिव इसमें रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये फिर नेक्स्ट क्या है ये चीज़, रिजल्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नोन एज बाई वेक्टर। जो वेज प्रोडक्ट का हमारा रिजल्टेंट आता है, कुछ ना कुछ हमारा रिजल्टेंट आता है जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाई वेक्टर। और जो वेज प्रोडक्ट को जो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे हमारे कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं ए एंड बी, जैसे कोई हमारे दो वेक्टर दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे हमारी बुक में दिया हुआ है यू एंड वी, हम किसी भी ले लेते हैं, यू एंड वी यहाँ पे दिया हुआ ए एंड बी पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे यू एंड वी दिया हुआ है। फिर जब हम इसका वेज प्रोडक्ट करवाते हैं यू वी के बीच में, तो जब हम इसका कोई जो मल्टीप्लाई जो सिंबल लगाते हैं वो वेज प्रोडक्ट क्या होता है, उल्टा वी। उल्टा वी ये जो होता है ये इसका सिंबल होता है। तो वेज प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैप का सिंबल जो होता है इससे हम वेज प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। एंड इसका जो रिजल्टेंट आता है ये देखिए आर क्यूब 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल होता है। फॉर 2 वेक्टर u and v is r cube and the product is defined as
अब देखिए प्रोडक्ट को हम कैसे, वेस्ट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यू एंड वी एंड यू। अब ये क्या है, ये सिंबल किस चीज़ का है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ हेयर, ये जो सिंबल दिया हुआ है क्रॉस को क्रॉस करके फिर इसको हम ऐसे सर्कल में बंद कर देते हैं, ये क्या है, आउटर प्रोडक्ट। इसको हम क्या प्रोडक्ट करते, ये डिनोट क्या करता है, आउटर प्रोडक्ट को डिनोट करता है। तो इसके बीच में हमारा जो ये निकलता है कि हम वेस्ट प्रोडक्ट का जो वो इक्वेशन निकलती है वो कुछ ऐसे निकलती है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो इसका बनाने का इसका जो रूल होता है ये देख लेते हैं क्या है। ये हमने डायगोनल में 0 0 0 लिख लिया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, u1 v2 माइनस u2 v1, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या होगा, u1 v3 माइनस u3 v1, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा, u2 v1 माइनस v2 u1। यहाँ पे क्या आएगा, u2 v3 माइनस v2 u3। फिर यहाँ पे थर्ड में क्या आएगा, u3 v1 माइनस v3 u1। फिर यहाँ पे u3 v2 माइनस v3 u2, ठीक। अब ये हमारा निकलता कैसे है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसका एक शॉर्ट फॉर्म हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको देख लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 1 2, फिर इसी का सिमिलर अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया था, u1 v2, यहाँ पे क्या लिया, u2 v1। फिर यहाँ पे 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे u को हमने किस टर्म में लिया, 1 के टर्म में, और 3 को क्या लिया, v3, जस्ट अपोजिट। फिर यहाँ पे v2, यहाँ पे देखिए 21 लिखा हुआ है, u2 v1 माइनस u2 v2 u1। फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर इसका यहाँ पे क्या लिखा, 23 लिखा हुआ है, u2 v3 जस्ट अपोजिट। ऐसे ही 31 एंड 32 का है। ये इसको हम ऐसे इसके एक डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं, इसी के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कुछ खास नहीं है। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या हैं। इसकी जो वेज प्रोडक्ट में हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या हैं। देखिए यहाँ पे हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये इसमें भी जो हम बताते हैं कम्यूटेटिव लॉ हमारा लगता है। ए यहाँ पे हमारा इसका वेज प्रोडक्ट करवाया गया है, ए वेज प्रोडक्ट बी सी। यहाँ पे अगर हम इसको जैसे हमने कम्यूटेटिव में लेते थे, इसका हम ऐसे करवाएंगे तब भी वैल्यू जो इसकी आएगी वो सेम आएगी। फिर यहाँ पे क्या है, अब इसका हम जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में करवाते हैं, क्या करवाते हैं, जब इसका वेस्ट प्रोडक्ट करवा रहे हैं a प्लस बी वेस्ट प्रोडक्ट c प्लस डी, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे देखिए यही है, a से c का करवाया, a से d का करवाया, b का c से करवाया, b का d से मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे ये जो सिंबल आ रहा है ये वेस्ट प्रोडक्ट का आ रहा है, ये वेस्ट प्रोडक्ट के में लिया गया है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, u वेस्ट प्रोडक्ट v इज इक्वल टू माइनस v वेस्ट प्रोडक्ट u, ये सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये है, अगर हम किसी एक जो प्रोडक्ट करवा रहे हैं उसको हमारा साइन चेंज कर देते हैं या फिर माइनस v ले लेते हैं तो इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, u वेस्ट प्रोडक्ट v इज इक्वल टू 0। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। इसमें बस यही मेन है वेस्ट प्रोडक्ट में, वेस्ट प्रोडक्ट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है एंड वेस्ट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं।